तारीख गवाह है और सुबह क़यामत तक यही तारीख रहेगी कि अंग्रेजों से जंग की लड़ाई, आजादी की लड़ाई 1920 में नहीं शुरू हुई थी, बल्कि टीपू सुल्तान की शहादत से जंग का आगाज हुआ। जंग प्लासी में सिराजुद्दौला की कुर्बानी से आगाज हुआ और फिर सन 57 में हमारे उलमाए कराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। और ना सिर्फ फतवा दिया बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देकर उन उलमाए कराम ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। अगर आज भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तो इसमें मौलाना महमूदुल हसन, उनकी कुर्बानी को कोई नहीं भूल सकता कि माल्टा की जेल में सर्दियों के मौसम में 4 महीने उस जेल के एक मैदान में इनको कैद करके रख दिया गया था। मुल्क से कितनी दूर है माल्टा? आज भी प्लेन से जाएंगे तो कम से कम 12 से 13 घंटे लग जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने माल्टा की जेलों में मसाइब को बर्दाश्त किया, काला पानी की सजाएं बर्दाश्त की। बताओ किस लिए? इस दिन के लिए कि हमारे रोड पे लाके हमारे बच्चों को मारा जाएगा। मेरी शिकायत आपसे है, अगर इन उलमाओं की कुर्बानियों को आप भुला चुके हैं तो फिर कोई बात नहीं, मगर हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को नहीं भुला सकते। अगर आज हम आजादी से सांस ले रहे हैं, ये हमारे उलमाओं की मेहनत, उनकी कुर्बानी, उनका सदका है। उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया अपना, और हम ये अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि जिसने माल्टा की जेल में सर्दी के मौसम में जेल के मैदान में 4 महीने गुजारा, आज उन्हीं के जानशीन देख रहे हैं कि उनकी बेटी की अस्मत रेजी करने वालों को सरकार छोड़ती है संस्कारी होने के नाम पर। बताओ, या यही हम इसीलिए आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं? यही हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं उन आजादी के अजीम मुजाहिदीन को जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना सब कर दिया, इसीलिए कुर्बान किया था, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, भारत के कंपोजिट कल्चर की बात की थी। यह भारत का कंपोजिट कल्चर है कि रोड पे लाकर बच्चों को मारा जाए, शक की बुनियाद पर घरों को तोड़ दिया जाए, यह कंपोजिट कल्चर है। रद्दे पाकिस्तान की किताब लिखने वाले हुसैन अहमद मदनी के बारे में तुम क्या कहोगे, जिन पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए गए, हमले किए गए? उनकी रूहें तड़प रही होंगी इस भारत को देखकर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या हम सिर्फ तड़पेंगे और सिर्फ आंख में आंसू लाकर अपने घर में जाकर सो जाएंगे? नहीं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उन उलमाओं को जिंदा रखना है। वो मरे नहीं, वो दुनिया से जरूर गए, मगर हमारे दिमागों में उनकी कुर्बानियां आज भी जिंदा है और कल भी रहेंगी। उनको जिंदा रखने का, उनको खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करें। देश को आजाद होकर 75 साल हो चुके, हमने हर फार्मूले को अपनाया, हर एक्सपेरिमेंट किया, हर कोशिश की, मगर नतीजा क्या निकला कि फिरका परस्ती बढ़ती गई। हम दिलों को मिलाने की बात किए, मगर सरकारों ने दिलों को तोड़ा। हमने घरों की दीवारों को हटाने की बात की, मगर हमारे घर को जला दिया गया। हमने कहा कि मिल बैठकर खत्म करेंगे, मगर आपने दूरियां पैदा की हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे इल्तिजा है कि मंजलिस को एक मौका दीजिए। हम किसी मजहब के खिलाफ थे, ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी की फितरत में नहीं है किसी मजहब के खिलाफ जाने की। मैं तो चाहता हूं, मेरी ख्वाब, मेरी जुस्तजू, मेरा पैगाम यही है कि भारत में कमजोरों को इंसाफ मिले, भारत में मजलूमों को इंसाफ मिले, कमजोरों को ताकतवर बनाया जाए। और उसी वक्त होगा जब भारत के कमजोर अल्पसंख्यक समाज, दलित, आदिवासी और हमारे जो हिंदू भाई जो आज भी
गांधी और नेहरू की कुर्बानियों को नहीं भूले, वो उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। वरना सिर्फ याद रखो, जिस राह पर हम देश को लेकर जा रहे हैं वो हम अपने मुजाहिदीन आजादी के राह जो ने सोची थी, जो ख्वाब देखा था, हम उन ख्वाबों को नहीं पूरा कर रहे, हम उनके ख्वाबों को चुकना चूर कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब तक आपकी कोई सियासी आवाज नहीं होगी, आपकी तकलीफ को भी नहीं देखा जा सकता। और जब चुनाव आ जाता है तो हम सबको फिक्र होती है कि भाई ये क्या होगा, कैसे करेंगे। मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप इत्तेहाद पैदा करिए, अपनी जमात का साथ दीजिए। बरसों आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को आपने कामयाब किया, एक मर्तबा मंजलिस का साथ दीजिए। लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारे लोग जीत कर जाएंगे तो क्या करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा काम, हमारी पहचान है। सरजमीन हैदराबाद पर हमारे 7 अराकीन असम्बली हैं। हमारे वहां के चीफ मिनिस्टर ने हमको दावत दी कि आओ, सत्ता का हिस्सा बन जाओ, मिनिस्टर का एक पोस्ट दे देते हैं, हैदराबाद का डिप्टी मेयर ले लो। मैंने कहा मुख्यमंत्री साहब, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को मंजलिस का खादिम बनाकर रखेगा, इंशाअल्लाह ताला हम इस सत्ता की भूल भुलैयों में नहीं आएंगे। हमको सत्ता से मतलब नहीं है, मंत्री बनने से मतलब नहीं है। हमको जिस चीज से मतलब है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आज ओवैसी इस दरमियान में खड़ा है आपके, कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से, उन बुजुर्गों की एक ही ख्वाहिश थी कि इंसाफ हो, इंसाफ हो, इंसाफ हो। हम इंसाफ चाहते हैं, हम भीख नहीं चाहते। और लोगों, अजीम मेरे बुजुर्गों, मेरी बात को यकीन करिए कि 7 हमारे अराकीन असम्बली तेलंगाना में है। मैं लंबे कामों की फहरिस्त नहीं गिनवाना चाहता हूं, मगर मैंने आज उलमाओं के दरमियान में कहा, आपके दरमियान में भी कह रहा हूं कि 7 अराकीन असम्बली है। हमने मुसलमानों के लिए तेलंगाना में वक्त के चीफ मिनिस्टर्स के सामने बैठ के बात करके हमने तालीम का इंतजाम किया। और आज तेलंगाना में 6th क्लास से 12th क्लास तक, 6ठी जमात से 12वीं जमात तक 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं, मुफ्त में पढ़ रही हैं। उनका बच्चियों का स्कूल और हॉस्टल अलग, बच्चों का स्कूल और हॉस्टल अलग, बेहतरीन मियारी तालीम उसमें दी जा रही है। क्या हमारी लड़ाई सिर्फ जान बचाने की होगी? क्या हमारी लड़ाई सिर्फ पुलिस की लाठियों से अपने आप को बचाने की होगी? क्या हमारी लड़ाई अपने इलाके की डेवलपमेंट की क्यों नहीं हो सकती? क्या हमारी लड़ाई हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए क्यों नहीं हो सकती? क्या तहफ्फुज हमारा मुकद्दर नहीं बन सकता? या फिर गैर महफूज रहना और डर डर कर अपनी जिंदगी गुजारना यह हमारा मुकद्दर बन जाएगा? नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप निकलकर वोट डालते हैं किसी पार्टी को, किसी पार्टी के उम्मीदवार को, तो इस उम्मीद पर वोट डालते हैं कि ये मेरा खादिम होगा, ये मेरी तड़प को समझेगा, ये मेरी तकलीफ को उसका हल तलाश करेगा, ये मेरे लिए लड़ेगा, ये मेरे लिए आवाज उठाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बदनाम किया जाता है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जब मैं मरकर जाऊंगा ये इल्जाम लगाने वाले मेरे लिए नहीं आएंगे। मैं अपने अमाल का हिसाब दूंगा और मेरा रब जानता है मेरे दिल की और मेरे काम को। मैं इनकी दुनिया वालों की खुशी के लिए काम ना कभी किया ना करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा मकसद मुझे मालूम, मुझे जानता हूं कि भारत की जमहूरियत में, भारत की लोकशाही में जिस संविधान को बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, और अंबेडकर ने मजलूमों को पैगाम दिया कि चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, कमजोर हो, देखो संविधान तो मैंने तुमको दे दिया,
मगर अगर बराबरी हासिल करना है, भाईचारगी हासिल करना है, इज्जत को हासिल करना है, तो तुमको सियासी ताकत को हासिल करना पड़ेगा। जब तक आप सियासी ताकत हासिल नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। और याद रखो, अंबेडकर ने सही कहा था, जब मीडिया के लोगों ने आज हमसे सवाल करते हैं कि 3 है, 3 का क्या करोगे, उस वक्त अंबेडकर से भी पूछा था कि इतने 90 से ज्यादा दलित लोकसभा में जीत कर जाते हैं और बाबा साहिब आप दलित समाज की सियासी ताकत के लिए बात करते हैं, इतने बड़ी तादाद में लोग हैं। तो बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा कि हां, इतने बड़ी तादाद में जीत के तो जाते हैं, मगर वो अपना मुंह कब खोलते, जब उनको अंगड़ाई लेना है। यही हाल हमारा करके रख दिए। अगर भारत में जमहूरियत है, लोकशाही है, संविधान है, मगर भारत की सियासत की एक तल्ख हकीकत मैं बता रहा हूं, मुसलमानों को, हमारे दलित भाइयों को, आदिवासियों को समझना पड़ेगा, गरीबों को, कमजोरों को, मजलूमों को समझना पड़ेगा कि आज भारत की राजनीति में गरीब, मजलूम, मुसलमान, दलित, आदिवासी की, कमजोरों की कोई अहमियत नहीं है। जिसके पास दौलत है वही तो एमएलए एमपी बन के जा रहा है, वही तो जीत कर जा रहा है। जब वो जीत कर जाता है तो क्या उसके दिल में गरीब की, कमजोर की मोहब्बत होगी? क्या उसके दिल में कमजोर को ताकतवर बनाने का इरादा होगा? क्या उसके दिल में यह जज्बा होगा कि मैं उन लोगों को जो नीचे, उनको उठाकर आसमानों पर खड़ा कर दूंगा? वो तो यही देखेगा कि मैं दौलत की ताकत पर जीत कर आया हूं, तो मैं अपनी ताकत को मजबूत करूंगा, उसमें इजाफा करूंगा। मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, सुन लो मेरी इस बात को। आपको शायद पसंद ना आए, मगर सच्चाई बयान कर रहा हूं कि आज भारत की राजनीति में मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। आपके वोट की भी अहमियत नहीं है, क्योंकि जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो सही मानों में बीजेपी के बराबर फिरका परस्त हैं, ये पूरी पार्टियां ये जानती हैं कि आज मुसलमानों को जाकर बोलने की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद बीजेपी, आरएसएस के डर से हमको वोट दे देगा। बताओ, क्या ये आपकी हैसियत हो चुकी है कि अपने साथ खड़ा करके एक फोटो नहीं लेना चाहते, अपने मंच पर नहीं बिठाते मुसलमानों को? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तल्ख हकीकत है, याद रखिए। बिल्किस बानो का मसला आया, कितनों ने बिल्किस बानो के इंसाफ का मुतालबा किया, सब खामोश हो गए, सब गूंगे पड़ गए। यही आप पार्टी के एक लीडर से किसी एक मीडिया के शख्स ने पूछा कि बिल्किस बानो, तो उसने कहा बिल्किस बानो नहीं, हम स्कूल और क्लासरूम की बात करेंगे। बताओ, क्या बिल्किस बानो मुसलमानों का मसला है? बिल्किस बानो भारत का मसला है, भारत की महिलाओं का इंसाफ का मसला है। मगर बिल्किस बानो के इंसाफ की बात नहीं की जाती, इसलिए नहीं की जाती कि मुसलमान है। और जब मैं बोलता हूं तो मुझे बदनाम किया जाता है, और जो लोग गूंगे बन जाते हैं, जो लोग खामोश हो जाते हैं, और इलेक्शन जब आता है तो आप उनको वोट देते हैं और मुझे सजा देते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? आप बताइए कि जो हर मसले में आपके लिए बोलने वाली जमात है। ट्रिपल तलाक का मसला आया, ऐवान पार्लियामेंट को हमने हिलाकर रख दिया अपने दलाइल से। यूएपीए का कानून का मसला हमने मुखालिफत की, हर मसले में हमने सच्चाई को बयान किया। मगर जब चुनाव आता है तो जो लोग दगाबाज हैं, जो लोग धोखा देते आते हैं, आप उनको इनाम दे देते हैं। आपका इख्तियार है, आप दो। अगर आप समझते हैं कि सच्चाई को बयान करने के ऊपर, बिल्किस बानो के इंसाफ के ऊपर ओवैसी को सजा हम देंगे, तो दो, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका खादिम हूं। अगर आप ये समझते हैं कि बच्चों को लाकर सरे बाजार पीटा गया और उस बच्चों की तकलीफ को बयान किया ओवैसी ने, तो हम उसको सजा देंगे, और जो खामोश बैठे हुए थे हम उनको इनाम देंगे, तो दो, ये आपका जमहूरी हक है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग खामोश हैं वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग खामोश हैं वो आपका इस्तेसाल कर रहे हैं,
जो लोग खामोश हैं वो आपकी बर्बादी के अफसाने प्लानिंग बना रहे हैं। जो लोग खामोश हैं वो हमेशा के लिए आपको खामोश करना चाहते हैं। इसीलिए ये दीवाना आपके दरमियान में खड़े होकर पुकार पुकार कर कह रहा है कि भारत की लोकशाही में अगर इंसाफ को हासिल करना है, अपने हक को हासिल करना है, जिसका जिम्मा, जिसकी गारंटी भारत के संविधान ने हमको दी है, तो क्या खामोश बैठने से होगा? उठो, एक कोहराम मचा दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात मुझे आप तक कहना था कि आप अपने वोट की अहमियत को समझिए। मंजलिस का साथ देना नहीं देना यह आपका जमहूरी अख्तियार है, मगर मेरा काम यह है कि आपके दरमियान में खड़े होकर मैं आपके सामने इन बातों को रखूं, आपसे इल्तिजा करूं, आपको समझाने की कोशिश करूं। मेरे अल्फाज में इतनी ताकत नहीं है, मैं गुनाहगार हूं कि आपके दिल को मोड़ सकूं, मगर मेरा ईमान यह कहता है, मेरा मानना यह है कि दिलों को मोड़ने वाला रब्बे कायनात है। अल्लाह ही आपके दिलों को मोड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ही आपके दिलों को मोड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,